नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल ऋषि कंप्यूटर पे। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्सेल पे हम अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। किसी भी ऑफिस में अगर आप वर्क करते हैं, आपको अगर एक्सेल बेस्ड काम रहता है, मान लो अगर आपको एक्सेल पे काम करना है, तो उसमें ये चीज जो अटेंडेंस शीट बनाना है वो शामिल होता है। कई बार आपको जरूरत पड़ जाता है। तो हम सिंपली सबसे पहले एक्सेल ओपन करते हैं और विंडो आर प्रेस करेंगे और इसमें हम EXCEL एक्सेल प्रेस करेंगे, टाइप करके और एंटर दबा देंगे। इसमें एक्सेल लिखने के बाद एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल जाएगा। इसको हम ओपन कर लेंगे। ये एक तरीका है। वैसे मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। विंडो की प्लस आर प्रेस करना एक कमांड प्रॉम्प्ट है, रन ओपन होता है, फिर आप उसमें कुछ भी टाइप करें तो वो ओपन हो जाएगा। शॉर्टकटली हम आप यूज कर सकते हैं विंडो की दबा के भी। अगर आप EXCEL एक्सेल लिखते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल ओपन हो जाएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से ये दो तरीका मैंने आपको बताया है। वो इसमें एक सिंपल तरीका है कि आप विंडो की प्रेस करके और कोई भी चीज आपको ओपन करना है उसका नाम लिखें तो ये ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक्सेल शीट ब्लैंक हमारे पास ओपन होके आ गया है। इसमें जो ये चीज है इसको हम रो कहते हैं और जो ये चीज है इसको हम कॉलम कहते हैं। तो चलिए, सबसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हम सीरियल नंबर, कभी भी हम जब एक्सेल में कोई भी शीट बनाते हैं तो हम सबसे पहले सीरियल नंबर लिखते हैं, उसके बाद हम नेम लिखते हैं। अटेंडेंस शीट हम मान लो बनाते हैं चार पांच ऐसे एम्प्लॉयज की जो कहीं पे ऑफिस में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सीरियल नंबर पहले ले लेते हैं। सीरियल नंबर लेने का मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि हम पहले कॉलम में 1 प्रेस कर देंगे, क्योंकि जो भी सीरियल नंबर है वो 1 से शुरू होता है। और दूसरे वाले में हमें फॉर्मूला लगाना है। तो आपको ये शायद पता होगा, और अगर आपको एक्सेल का बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी हम जब एक्सेल में फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं, फॉर्मूले का यूज करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम इक्वल प्रेस करते हैं। तो ये इक्वल हो गया और हम ये जो एक है इसको सेलेक्ट कर लेंगे और प्लस दबा के एक टाइप कर देंगे और एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये सिंपली एक है, यहाँ पे ये जो 2 है आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्मूला बार में ये कुछ फॉर्मेशन टाइप दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें फॉर्मूला लग चुका है। अब हम इसको सिंपली ड्रैग करके, सॉरी, सिंपली ड्रैग करके जो है इसको हम सीरियल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे एक टाइप किया और दूसरे वाले बॉक्स में जो है फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला लगाने के बाद आप यहाँ पे सिंपली जितना भी नीचे आपको कॉलम सिलेक्ट करना है उतना कॉलम सिलेक्ट करके और आप कंट्रोल D दबाएंगे तो ये जहां तक भी आपने सेलेक्ट किया है वहां तक का सीरियल नंबर ले लेगा ऑटोमेटिकली। ये फॉर्मूला लगाने का फायदा ये होता है कि मान लो आपको डेटा बढ़ाना है, सीरियल नंबर 10 से अगर आपको 15 तक करना है तो आप कहीं से भी सिलेक्ट करके और फिर कंट्रोल D करेंगे तो ये वहां से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये लगाने का फायदा होता है। एक्सेल या फिर किसी भी चीज में हम वर्क कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी चीज में, तो कंट्रोल Z से अंडू होता है। ये हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करता है कि मान लो आपने कुछ गलती कर दिया तो कंट्रोल Z जब आप करते हैं तो कंट्रोल Z करने के बाद ये वापस उसी अवस्था में चला आता है जैसा पहले था। चलिए, अब हम इसमें नाम लिखते हैं, कुछ भी हम नाम लिख देते हैं। ये हमने 10 नाम लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि इसमें जो है सबसे पहले डेट और डे हमें लिखना है पूरे 1 से 30 तारीख तक। तो हम उसको क्या करेंगे, ऐसे शिफ्ट और स्पेस बार जब हम दबाते हैं तो हमारा जो कॉलम होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। जहां भी आपका ये कर्सर रहेगा, जिस बॉक्स पे सिलेक्शन रहेगा, वहां से ही अगर आप शिफ्ट और स्पेस बार दबाते हैं तो इस तरीके से कॉलम सिलेक्शन हमारा हो जाता है। उसके बाद कंट्रोल और प्लस प्रेस करेंगे। हम 2 बार यहाँ पे प्रेस करेंगे क्योंकि हमें एक बॉक्स में जो है एक कॉलम में हमें डेट लेना है और एक कॉलम में हमें डे लेना है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले कॉलम में बॉक्स में हम आज की तारीख ले लेते हैं। आज की तारीख लेने के लिए कंट्रोल और सेमीकोलन का जो आइकन है वो जब हम प्रेस करेंगे तो ये आज की तारीख पे आ जाएगा। इसको हम यहाँ से एडिट करके और 1 तारीख से शुरू कर देते हैं। 1 तारीख हो गया।
अभी आप देख सकते हैं कि 1/1/2024 है, जिसमें पहला एक जो है वो डीडी, मतलब कंप्यूटर का जो डेट होता है वो डीडी, सॉरी एमएमडीडी ईयर के फॉर्मेट में होता है। तो आप देख सकते थे कि वहां पे 1 जनवरी और 9 तारीख आज है, तो 9 और 2024 लिखा हुआ था। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो ये फॉर्मेट होता है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली जो रहता है वो यही रहता है, मंथ डेट और ईयर के फॉर्मेट में रहता है। अब हम क्या करेंगे कि 1 तारीख हमने कर दिया है, अब 30 तारीख तक हमें अटेंडेंस बनानी है। तो 1 से 30 तक का रेंज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। 30 तक हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे Alt+E+I+S और सिंपली इंटर दबा देंगे। ऐसा पॉपअप अगर आपके सामने आता है तो हम एंटर प्रेस कर देंगे। अगर माइक्रोसॉफ्ट आपका 2007 वाला है तो उसमें ये पॉपअप नहीं आएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख यहाँ पे आ गया है, सब सीरियल वाइज 9 तारीख तक। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हैश हैश करके आ गया है। तो ये हैश हैश करके इसलिए आया है कि कर्सर अभी वहां पे गया तो आप देख सकते हैं कि वहां पे 13 तारीख आ रहा है। ये अलाइनमेंट नहीं होने की वजह से ऐसा है। Alt+O+C+A कर देंगे हम, तो ये अरेंज हो जाएगा, ऑटो अलाइन हो जाता है। Alt+O+C+A जो है वो ऑटो अलाइन करने का फॉर्मूला है। वो अलाइनमेंट खराब थी इसलिए, मतलब 9 तक था वो सही दिख रहा था, जब भी 10 पे गया तो हमें एक्स एक्स दिखे, हैश हैश दिखने लगा था। वो इसलिए कि 9 तक का जो स्पेस था वो थोड़ा सा कम चाहिए था, और जब भी 10 हुआ तो एक से ज्यादा डिजिट हो गया, तो उसको स्पेस थोड़ा सा कम मिल रहा था, इसलिए यहाँ पे सारे में हैश हैश हो गया। तो हमने उसको ऑटो अलाइन करने का फॉर्मूला उसमें लगा दिया, तो ये अब सही हो गया। अब चलिए हम इसमें लगाते हैं डे का फॉर्मूला, कि मतलब 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था, सोमवार था या मंगलवार था, संडे मंडे ट्यूसडे क्या था। तो हम फिर से यहाँ पे फॉर्मेशन करना है हमें, तो हम इक्वल प्रेस करेंगे, ठीक है, और हम अब यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, TEXT, टेक्स्ट यहाँ पे दिख सकता है। टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा के ब्रैकेट ओपन करेंगे और हमें पहला ये रेंज सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा दे देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा हमें देना है, और 3 बार डी 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 प्रेस करना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, फिर एंटर दबा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा दिन था वो आ गया है, 1 जनवरी को मंडे था, आप लोगों को भी याद होगा। और फॉर्मूला हमने क्या लगाया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला बार में इक्वल टेक्स्ट ओपन ब्रैकेट, और ये जो पहला रेंज है हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर 3 बार हमने स्मॉल डी प्रेस किया है, और फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा को हमने यहाँ पे ओपन किया था उसको हमने क्लोज कर दिया, फिर जो यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया, ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला अप्लाई होके आ गया कि उस दिन कौन सा दिन था। अब हमें एक एक करके फिर सबको नहीं करना है। अभी फिर से हम यहाँ तक रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल R प्रेस करना है हमें। कंट्रोल R प्रेस प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारा फॉर्मूला सारे रेंज में अप्लाई हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने इतना कर लिया है। आपने अभी तक सीख लिया क्या क्या फॉर्मूला, अभी तक हमने 3 फॉर्मूला लगाया है। एक तो सीरियल नंबर लेने का, पहला डेट कैसे लेते हैं 1 तारीख से 30 तारीख तक, या जहां तक अभी हमें जरूरत हो वहां तक। और तीसरा हमने सीखा कि हम डे कैसे पता करेंगे फलाने तारीख को कौन सी तारीख थी, है ना। तो इतना हमने समझ लिया। अब हमें एब्सेंट और प्रेजेंट लिखना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे मैनुअली लिखेंगे आपको एग्जाम्पल के लिए। वैसे जब भी अटेंडेंस तैयार होता है तो उसमें जो एक्चुअल चीज रहता है वो आपको लिखा हुआ मिलता है। ये हो गया। हमने अब जल्दी से सारे में लिख लिया, कब कौन सा बंदा प्रेजेंट था, कब कौन सा एब्सेंट था। मंडे टू संडे तक, सैटरडे तक हमने देख लिया, संडे को सबका वीक ऑफ रहता है तो इसलिए हमने वीक ऑफ लिख दिया। अब हमें क्या करना है, डेटा के लास्ट में हमें 3 चीजें लिखनी है। टोटल
प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट एंड टोटल वीक ऑफ, टोटल डब्ल्यू। ठीक है। तो अब हमें फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। हमें यहाँ पे काउंट करना है कि ये जो हमारा रेंज है, इसमें कौन सा बंदा कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन एब्सेंट रहा। ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें काउंट करने के लिए अब एक एक करके हमें काउंट नहीं करना है। कहीं भी जो लंबा काम होता है एक एक करके काउंट करने वाली चीज है, वो एक्सेल में मिनिमाइज हो जाती है, शॉर्टकट हो जाती है। तो उसमें हम फॉर्मूला लगा के उसको इजी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें काउंटिफ का फॉर्मूला अप्लाई करना है। काउंटिफ का फॉर्मूला हमें यहाँ पे ये रहा, काउंटिफ का फॉर्मूला। काउंटिफ, ओपन द ब्रैकेट, और फिर हम यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तक रेंज सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा दे देंगे। अभी मैं आपको इधर से करके दिखाता हूँ। कॉमा दे दिया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, और इस रेंज में से आपको क्या काउंट करना है वो लिख देना है। हमें पी काउंट करना है तो हमने पी लिख दिया। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा हम क्लोज कर देंगे, और फिर ब्रैकेट जो ओपन किया था उसको क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो टोटल 26 प्रेजेंट है इसके। अब हम यहाँ पे पूरा नीचे तक सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। तो जो टोटल पी है इन सारे का जितने भी हैं रेंज नीचे तक, सारे का 1 तारीख से 30 तारीख तक का टोटल प्रेजेंट काउंट हो गया। अब इसी तरीके से हम काउंटिफ का फॉर्मूला तीनों में लगाएंगे, प्रेजेंट में भी, एब्सेंट में और वीक ऑफ में भी। अब इसमें फिर से हम काउंटिफ का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब फिर से हम रेंज सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक, कॉमा देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब हमें यहाँ पे ए काउंट करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और ओपन द ब्रैकेट जो हमने किया था उसको क्लोज द ब्रैकेट कर दिया। अब एंटर प्रेस करेंगे। इसका इसमें एब्सेंट 0 है। अब हम यहाँ पे कंट्रोल डी कर देंगे सेलेक्ट करके, सारा एब्सेंट यहाँ पे काउंट हो गया। अब फिर से यहाँ पे हमें सेम फॉर्मूला लास्ट टाइम यूज करना है, काउंट डे, ताकि हम जो हमारा सब जितने भी रेंज है सबके वीक ऑफ काउंट हो जाए। तो जाहिर सी बात है 4 वीक ऑफ होती है। कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डब्ल्यू, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर प्रेस किया। 4 वीक ऑफ होते हैं, सबको पता है। तो 4 आई है, कंट्रोल डी, सारे में 4 4 हो गया। 4 4 ये आया तो इसका मतलब ये है, आप समझ लो कि आपका जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है। और वैसे आप यहाँ पे टोटल एब्सेंट टोटल प्रेजेंट को अगर आप करते हो काउंट, तो वो बिल्कुल 30 दिन में आएगा। 26 और इधर 0 है, और 4, 26 और 4 30 दिन होते हैं। ठीक है। तो ये मतलब है कि हाँ 30 दिन हमारा काउंट हो रहा है, तो सही है हमारा कैलकुलेशन। तो अभी हमने अटेंडेंस शीट बना ली है। ठीक है। लेकिन अब हम बारी अगर आती है इसको प्रिंट करने की, तो हम प्रिंट कैसे करेंगे, हमें इसको एक पेज में लेके आना है। अभी इतनी जल्दी हमारा अटेंडेंस शीट बन गया, आप इतना समझ लीजिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पेज अलाइनमेंट, सबसे लास्ट का जो चीज होता है वो होता है पेज अलाइनमेंट। किसी भी चीज में, किसी भी शीट पे अगर आप काम कर रहे हो, चाहे वो टैली है, आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, या फिर कोई पीडीएफ ही अगर आपको प्रिंट करना होता है, तो उसको निकालने के लिए हमें एक पेज में अलाइनमेंट करना बहुत जरूरी होता है ना। A4 साइज का जो पेपर होता है उसमें हमें अलाइन करना होता है, क्योंकि जनरली हम A4 साइज के पेपर पे ही वर्क करते हैं। ये प्रोफेशनल पेपर है, हम उसी पे ज्यादातर वर्क करते हैं, सारे ऑफिस वगैरह में वही यूज होता है। तो हमें अपना दिमाग लगाना है कि हम इसको कैसे छोटा कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ हम क्या करेंगे। डेट और डे को एक साथ सेलेक्ट करके और सारे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। इवन हम यहाँ टोटल एब्सेंट प्रेजेंट को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। खैर नहीं करते हैं अभी। ठीक है। इसको हम छोटा कैसे करेंगे, कंट्रोल और 1 प्रेस करेंगे, हमारे पास फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा, और अलाइनमेंट पे आएंगे, और ये जो ओरिएंटेशन है इसको हम 90 डिग्री पे मूव कर देंगे। ओके करेंगे। आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री पे मूव हो गया है, जो डेट और डे था। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल डेटा को सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो हमारा टोटल डेटा सिलेक्ट हो गया, लेकिन इतना नहीं सिलेक्ट करना था, सिर्फ जहां पे हमने डेटा बनाया है इतना ही सिलेक्ट करना है हमें। अब हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, अल्ट ओ सी ए,
ये अलाइनमेंट ऑटो अलाइन करने का फॉर्मूला है, जिससे आप देख सकते हैं जब भी हमने फॉर्मूला लगाया ये एक पेज में बिल्कुल आ गया, आपको दिख सकता था। पहले आप देख लो, पहले ऐसा दिख रहा था, जो कि एक पेज में नहीं आ रहा है, इधर भी राइट साइड में बहुत सारा डेटा छुपा हुआ है। लेकिन अभी जब भी हमने फॉर्मूला लगाया तो वो एक पेज में अलाइन हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यही आज का हमारा लेसन था। आज हमने आपको सिखाया है कि अटेंडेंस शीट कैसे बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता के जाता हूँ आज, कि कभी भी हम जब एक्सेल के डेटा को प्रिंट करते हैं तो उसको सेलेक्ट करके ही प्रिंट करते हैं। पर एक्सेल के डेटा को प्रिंट करने में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, डेटा को सेलेक्ट करके और जब प्रिंट करें तो हमें कंट्रोल पी अगर करें तो यहाँ पे ना ऑप्शंस रहते हैं कि हमने जो एरिया सेलेक्ट करा है उसी को प्रिंट करना है। तो बहुत सावधानी से प्रिंट करें, नहीं तो आपका प्रिंटर खराब हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ओरिएंटेशन वगैरह आप चेंज करके इसको एक पेज में आप अब नॉर्मली अलाइन कर सकते हैं। पेज सेटअप के बारे में आज नहीं सिखाऊंगा, किसी और दिन। आज हमने बस आपको ये सिखाया है कि हम किस तरीके से जो एक्सेल पे अटेंडेंस शीट है वो बना सकते हैं। तो शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही नेक्स्ट कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर लीजिए। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।